उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रखी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर सभी पार्टियां अपने कील और कांटों को दुरुस्त करने में लग गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों अपने संगठन वर्सेस सरकार के माहौल में जूझ रही थी, तो अब जो है दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरे जो है मंत्रियों का बैठक एक साथ देखने को मिल रहा है। बैठक में एक साथ सब लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस जो जिन चीजों को लेकर जो है संगठन में जो ये रार चल रही थी उसको खत्म कर दिया है। वैसे ही जो है अखिलेश यादव जो है अपनी तमाम तैयारियां कर रहे हैं। पीडीए के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक का भी दांव खेल दिया है। बहुजन समाज पार्टी भी इसको लेकर जो है लगातार अपने जनाधार को वापस पाने के लिए, खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार बैठकों का दौर उनके यहाँ भी चल रहा है और जो है कई मुद्दों पे वो लोग अलग अलग तरीके से विचार विमर्श कर रहे हैं। उपचुनाव में आखिर कौन सी पार्टी किस तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है, क्या चुनौतियां हैं, इस पे बात करेंगे। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो है पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। ये उपचुनाव जिस तरीके से पार्टियों में सरगर्मियां तेज हैं, हर जगह जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हो, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की एक्टिविटी दिखी रही है आपको, हर मुद्दों पे जो है मुखर होकर बोल रही हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ भी बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे पहले तो इसी पे आते हैं कि ये उपचुनाव जो है आखिर इन पार्टियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए मातन, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। जब 4 जून को नतीजे आए थे लोकसभा के, उसके बाद से इस पर भी फोकस था कि अब उपचुनाव होंगे, जो सीटें खाली हुई हैं, जो सांसद बन गए हैं, जो रिक्त हो गई हैं। और आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि इसके पीछे की असल दिक्कत क्या है, क्यों इतना सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबके दावों की असली परीक्षा यहीं पर होगी। मसलन जैसे कि चुनाव जो था, लोकसभा चुनाव, कई नैरेटिव्स पे लड़ा गया। अगर वो नैरेटिव सही थे तो वही धारणा और वही नैरेटिव इस उपचुनाव में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस के सामने चुनौती है कि हम जो मोमेंटम लेके चले थे, हमको पिछड़ों का साथ मिला, दलितों का साथ मिला, अगर हमको इन उपचुनाव में नहीं मिला तो वो एक मैसेज चला जाएगा कि वो एक मोमेंट था कि आरक्षण वाले मुद्दे पर लोगों ने आपको साथ दिया और वो चुनाव खत्म हो गया और उसी के साथ वो मोमेंटम खत्म हो गया है। लेकिन आप सोचिए, उस मोमेंटम में गठबंधन को, सपा प्लस कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 43 सीटें दिला दी। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप क्या उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्या उस सोच को कि भाई हमको सभी का साथ मिल रहा है, पीडीए हमारा सफल था। अगर मसलन मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की जो 5 सीटें हैं, इस 10 में से 5 उनके खाते की हैं, अगर वो 2 भी हार गए, 1 भी हार गए, रिटेन नहीं कर पाए, तो ये मैसेज जाएगा कि नहीं, वो जो पीडीए आप लेके आए लोकसभा चुनाव के लिए वहां तक तो सही था, विधानसभा चुनाव में ये पीडीए आपका सफल नहीं है और वो मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। आरक्षण वाली बात आई और गई। अब आरक्षण ना कोई खत्म कर पाएगा, ना सरकार बदल पा रही है, जो सरकार चुनी जानी थी वो तय हो चुकी है। दूसरी बात, बीजेपी को इसी मोमेंटम को, इसी को आइस ब्रेक करना है, इसी समस्या को कि हमसे पिछड़े जो दलित हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। तो ये साबित करना होगा, नहीं, वो एक ऐसी लहर थी, वो एक ऐसा दुष्प्रचार था कि भाजपा हार गई। अभी भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर बिरादरी हमारे साथ जुड़ी हुई है और मोदी योगी का चेहरा आज भी उतना ही स्वीकार है। तो ये बीजेपी को आइस ब्रेक करना है कि वो जो हुआ था 4 जून से पहले, 4 जून को, वो केवल उस मोमेंटम के लिए था। बहुजन समाज पार्टी को ये साबित करना है कि हम भी रेस में हैं, एकदम से नहीं खत्म। जी बिल्कुल। हाँ, मायावती लगातार एक्टिव दिख रही है, हर मुद्दे पे एक्टिव दिख रही है। उपचुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन उपचुनाव नहीं लड़ेंगी तो रेस में खड़े होने का भी उनका नंबर नहीं आएगा आने वाले समय में। पहले 10% से कम पे आ गई। और अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन मिला है एक तरीके से, तो उनको भी अपने आप को साबित करना कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सपा के घोड़े पर ही सवार होकर उनकी साइकिल पर ही बैठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सभी पार्टियों के लिए ये 10 विधानसभा की जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये किसी मायने में जनरल इलेक्शन से कम नहीं है, क्योंकि सबकी साख लगी हुई है और सबको साबित करना है अपने आप को। कोई भी जरा कम हुआ तो तुरंत सवाल उठेगा, नहीं, आपका जो दावा था वो सही नहीं था, वो उस समय के लिए था। तो सबकी इज्जत दांव पे लगी, आप ये समझिए। अच्छा, एक और चीज है, जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव के पहले जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सीटों पे बड़ी रार मची थी। दोनों काफी पेंच फंसा, जुबानी जंग हुई प्रदेश में। अजय राय एक तरफ से थे, एक तरफ से समाजवादी पार्टी। मामला एक बार तो यहाँ तक पहुंच गया, समाजवादी पार्टी ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, वो कांग्रेस ने कह दिया कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इस उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि सीटों को लेकर कांग्रेस जो है, भले ही वो लोकसभा में सपा के सहारे थी,
लेकिन अब कांग्रेस जो है उसमें ढील नहीं देना चाहती। कांग्रेस बिल्कुल बराबरी की मांग कर रही है। और ये सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के जो गठबंधन के दल थे, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हरियाणा में वो अकेले लड़ेंगे, बंगाल में उसी तरीके से माहौल है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ये उपचुनाव जो है एक तरह से गठबंधन पे भी खतरा एक तरह से दिख रहा है क्या कहीं? देखिए, दोनों ही चीजें हैं इसमें। मुझे लगता है कि इसको 50-50% के हिसाब से समझिए कि इन नतीजों से उत्तर प्रदेश की सरकार पर या केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी उनको दे भी देती है कि चलो ठीक है, आप 1 सीट पे लड़ लो, 2 सीट पे लड़ लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है, मैसेज जाएगा कि साहब गठबंधन बना हुआ है, ये दोस्ती दूर तक चलेगी। ये संदेश अगर उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तो दूसरा इक्वली जो दूसरा 50% है उसको ऐसे समझिए कि अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं साहब इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, दोस्ती बनी हुई है और सपा को भी जो हासिल हुआ है हमारे सहयोग से हासिल हुआ है, तो हम अपनी अकेले ताकत, अपनी क्षमता को जरा परखें, इस बार देखें क्या होता है, कितने पानी में हम हैं। तो ये दोनों ही तरफ से वाइसा वर्सा है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है अभी तक के अनुभवों से, अखिलेश यादव लिबरल है, हो सकता है वो 1 सीट या 2 सीट पे समझौता कर लें और दे दें, क्योंकि उनको पता है कि इससे नतीजों पर या सरकार पर उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, अगर हम 1 कदम 2 कदम पीछे हट जाएंगे तो दोस्ती लंबी थोड़ी चल सकती है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा देखिए, सपा और कांग्रेस दोनों का ये जो रिश्ता है, दोनों का जो विवाह है, ये समझौता है। इसलिए समझौते के तौर पर इसको आप समझिए कि अगर दोनों अलग अलग लड़ते तो जो माइनॉरिटीज हैं, खासतौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज, लोकसभा का चुनाव होता तो वो राष्ट्रीय पार्टी के पास जाते, विधानसभा का चुनाव होता तो इधर, तो ना इधर के रहते ना उधर। आप सोचिए कि जो कन्वर्जन रेट है, इतनी सीटें सपा 37 सीटें 6 सीट कांग्रेस लोकसभा में लेके आई, वो इसीलिए लेके आई कि जो माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज का पूरा लगभग 99% वोट गठबंधन को मिला। मतलब वो अलग अलग नहीं हुआ। अगर मतलब सोचिए आप अलग अलग लड़ रहे होते तो शायद ये नंबर भी नहीं आता। पिछले कई विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यही होता रहा। प्लस दूसरी बात कि जो दलित वोट भाजपा के पास था या मायावती के पास था, उसको लगा कि नहीं ये गठबंधन ताकत दिखा रहा है तो इनके साथ चलें। अभी ये ताकत अलग अलग हो जाए तो फिर से अपने मूल जगह पे आ सकता है, या फिर सोचेगा कि भाई ये तो दिखावा था, इनके अंदर दम नहीं है, हम अपना वोट क्यों खराब करें। तो दोनों ही चीजें यहाँ भी हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फैसला किस स्तर का होगा इस विधानसभा उपचुनाव में जाने के लिए। आप देखिए बीजेपी में अंतरकलह कितनी थी, उसके बावजूद सभी एक मंच पे आए, बैठे और सबने तय किया कि नहीं, अगर हम यहाँ पे एक भी सीट हारे, जो हमारे हिस्से की 5 है उनमें से भी अगर एक हार गए या वोट ही कम हो गया, वोट शेयर, तो सोचिए कितनी बेइज्जती, कितनी किरकिरी होगी। जो नैरेटिव लोकसभा में सेट हुआ था वो फिर वो उस पे मुहर लग जाएगी। आप आपस में लड़ के भी क्या हासिल करेंगे जब जनता के बीच में मैसेज चला गया कि भैया चाहे योगी जी को सीएम बनाओ चाहे केशव मौर्य को बनाओ, जनता दोनों को नापसंद कर रही है। तो ये दोनों लोग की अब जिम्मेवारी और मजबूरी भी है कि नहीं, वोट शेयर बढ़ा लें, सीटें बढ़ा लें, आपस में बाद में लड़ लिया जाएगा, लेकिन पहले कम से कम वो जगह तो बनाए कि जनता पे भरोसा बना रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इतने दिनों बाद मुझे याद है कि कोई उपचुनाव इतना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इससे पहले मैंने देखा नहीं है, और ये सबके लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी समझिए कि इफ समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस अगर सेपरेट होते हैं, अलग अलग जाते हैं, तो अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो सपा का नुकसान होगा, सपा आगे बढ़ती है तो कांग्रेस का ही नुकसान, यानी दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर दोनों साथ में चलते हैं तो क्या एक दूसरा पहलू ये बनेगा कि साहब जब सपा प्लस कांग्रेस साथ हो सकते हैं तो भाजपा प्लस बसपा भी साथ क्यों नहीं हो सकती, उनको भी दोनों को अपना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और अगले 2 साल के दौरान देखिए कितना नया एक्सपेरिमेंट होता है, ये देखने वाली बात है। वैसे एक बात तो है कि लगातार चर्चा हो रही थी, तो उसमें चर्चा में ये भी आया था कि पिछले अगर 5-7 महीनों में देखा जाए या पिछले 5 सालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी ने ही किए हैं अपने साथ। खैर, दूसरी चीज़ ये है कि बहुजन समाज पार्टी को इस क्योंकि लगातार वो चुनौतियों से जूझ रही है, जनाधार कम होने की जो चुनौतियां हैं उससे जूझ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस बार 10 सीटों पर मैदान में हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ होने वाला है? बहुजन समाज अभी बहुत प्री मैच्योर होगा। चंद्रशेखर ताकतवर हुए हैं, खुद चुनाव जीत के पहुंचे हैं, संसद पहुंच गए हैं, और उनकी छवि भी सुधरी है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है,
बसपा में गिरावट आई है, उसका फायदा भी उनको मिला है, लेकिन अभी उनको बहुत काम करना है। अभी आज़ाद समाज पार्टी को बहुत काम करना। अगर वो ये सोचें कि पूरे प्रदेश भर में घूम करके बाकी दलों के मुकाबले अच्छा वोट शेयर हासिल करके सीटें जीत लेंगे तो अभी थोड़ा मुश्किल। हाँ, लेकिन अगर वो अपना वोट शेयर कुछ आसपास जो नगीना के आसपास की सीटें हैं उस पर अगर वो बढ़ा ले गए या किसी भी सीट पे बढ़ा ले गए तो ये दिक्कत सीधी बसपा के लिए है, खुली दिक्कत होगी। और ये वो कह भी पाएंगे कि भाई देखिए हम भी हैं रेस में। और अभी उनके लिए थोड़ा सा बहुत जल्दीबाजी होगा मार्तन ये कहना कि उनको कुछ हासिल होना है। उनको एक अच्छा लैंडमार्क मिल चुका है, अभी वो यहाँ पर बने रहें, मेहनत करें, काम करें और अपने पार्टी को बढ़ाएं। पार्टी का एक स्ट्रक्चर, एक मोमेंटम से आप एक सीट जीत सकते हैं, कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन लंबे तौर पर अगर आपको पार्टी चलानी हो तो आपको कांग्रेस से, बीजेपी से आपको सीखना पड़ेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और वही काम करता है, एक अकेला आदमी काम नहीं करता है। बिल्कुल। तो ये उपचुनाव जो होना है वो सीधे तौर पर कौन कितने पानी में है वो इसका पैमाना बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और उसी लिहाज से सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में भी लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि ये उपचुनाव कांग्रेस और सपा गठबंधन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये दिखाएगा कि ये गठबंधन जो लोकसभा में कारगर साबित हुआ, क्या उत्तर प्रदेश की जब राजनीति की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए, तो उसमें ये कितना कारगर साबित होता है। खैर, डेली डिस्कशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली 9 के साथ।